जाए, मुझे ऐसा लगता है। श्रवण जी, मैं अंतिम टिप्पणी के लिए आपके पास आऊँगा। जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट कर लीजिए। मैं फिर अब्दी साहब के पास जाना पड़ रहा है मुझे कि पता नहीं क्यों जाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा उनकी बात से मुझे निराशा लग रही है और सभा को जो मैसेज आया है उससे भी निराशा लग रही है। ये गलत फहमी है कि या हिंदुओं को गलत समझा जा रहा है, बहुत ही कम तर करके समझा जा रहा है। अगर हिंदू अगर मोदी ही अगर हिंदू साइकी का, मनोविज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनको 100% वोट मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में, जो हिंदू स्टेट है पूरी तरह से जनगणना के मुताबिक, जनसंख्या के, वहां एक भी सीट कांग्रेस को कभी मिलना ही नहीं चाहिए और कांग्रेस की कभी सरकार बन ही नहीं सकती। ये हम थोड़ा सा हिंदुओं को बहुत गलत मानकर चल रहे हैं कि हिंदू यानी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी। ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए। मैं चूंकि विषय से भटकना नहीं चाहता हूँ, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा मुद्दा। हिंदू को क्या समझना चाहिए और मुसलमान क्या सोचता है, कितना मतलब कितना हथियार डाल दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है मुसलमान ने। ये पूरा जो मामला है केजरीवाल का, ये इससे पैदा हुआ है कि ये जो प्रधानमंत्री हैं देश के, केवल बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, काशी और महाकाल, उज्जैन में बने रहते हैं और दिन में 10 बार ड्रेस बदल के फोटो खिंचवाते हैं। हम लोग केजरीवाल के सवाल पर तो सवाल करते हैं कि वो लक्ष्मी जी और गणेश की को क्यों करेंसी पर चाहते हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछने में डरते हैं, हम उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते कि श्रीमान, हम भी रहते हैं इस देश में, सबा नकवी और महमूद अब्दी भी रहते हैं, तो आप हमें तो बताइए कि आप ये यहीं क्यों जाते हैं। और क्या कुछ आप लोगों ने बंटवारा कर लिया है कि जो आपके एक नेता वो मजार पर जाएंगे और एक नेता वहां जाएंगे, कस्तूरबा गांधी मार्ग पर मुसलमानों से बात करने जाएंगे। हमको पूरा का पूरा ये जो डायनेमिक्स है इसको समझना पड़ेगा कि और मैं इनकी रतिन दादा की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है वहां गुजरात में, और वो कह रहे हैं कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, वोट बढ़ जाएंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में और बीजेपी जीत जाएगी। अगर ऐसा है रतिन दादा तो बहुत अच्छा है, आप गुजरात को ज्यादा समझते हैं, हम नहीं समझते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। आम आदमी पार्टी भी अपने आप को 10-12 सीटों से ज्यादा नहीं मानती है, वो वोट शेयर बढ़ाना चाहती है अपना, 2024 के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को नर्स करना चाहती है। उसका जो इरादा है 5 साल बाद का है, 2027 में विधानसभा में जाने का है। ये जो पूरा खेल है, यानी फिर रिपीट कर रहा हूं, मोदी जी को उनके टर्फ पर, उनके गृह प्रदेश में, उनके मैदान में इरिटेट करने का है, कमजोर करने का है, पूरा का पूरा उनसे रिएक्शन मांगने का है कि आप बताइए आपका क्या कहना है। और जब वो कुछ कहेंगे नहीं कि हाँ हम कर रहे हैं, जितने काम रेवड़ियां वहां आम आदमी पार्टी बांटती है, उतनी ही घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी कर देती है गुजरात में अलग तरीके से।
आप जरा गुजरात के इलेक्शन डायनेमिक्स को समझने की कोशिश कीजिए कि वहां हो क्या रहा है, वहां क्यों क्यों इतनी ताकत लगानी पड़ रही है, मतलब क्यों, कारण क्या है। मतलब जो रिमोट कंट्रोल से जहां मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, पूरा मंत्रिमंडल चेंज किया जाता है। हमको पता ही नहीं है कि गुजरात में अभी 2 मंत्रियों को हटा दिया गया, उन पर आरोप है कि वो नॉन एफिशिएंसी के आरोप में, ये ताजा मंत्रिमंडल में से हटाया गया है। और पिछले मंत्रिमंडल में तो पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया गया था रूपाणी का, तो मुख्यमंत्री सहित। आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ऐसा सुना है जो गुजरात में हो रहा है? क्यों हो रहा है गुजरात में? ये तो गुजरात देश में विकास का रोल मॉडल है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो कर रहे हैं केजरीवाल, वो देश का तो नुकसान कर ही रहे हैं, पर उनके उनके दिमाग में अभी जो है नुकसान किसको पहुंचाना है वो एक अलग चीज है। और वो उसमें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही सलाहों के आधार पर, कोई सलाहकार मंडल है हिंदुत्व पर उनका, कि इस पर आप घेर सकते हैं इनको, तो वो कर रहे हैं। और वो सफल होंगे असफल होंगे वो तो अब हम कह नहीं सकते, मैं कोई प्रिडिक्शन करना नहीं चाहता। रतिन दादा ने भी कर दिया और लोगों ने भी कर दिया कि क्या परिणाम होगा। टोटलिटी में इसका परिणाम देश के लिए खराब है, मैं ये मानता हूं। वो पूरा का पूरा ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो जी जिस तरह की बहस में देश को डाल रहे हैं, मीडिया में जिस तरह की बहस उछाल रहे हैं, जिस तरह से देश को असुरक्षित कर रहे हैं वो कम्युनली। क्योंकि अगर केजरीवाल हिंदुत्व के पैरोकार बनकर कोई चीज कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा आक्रामक तरीके से उसको रेक करती है, तो वो देश के कम्युनल हार्मोनी के लिए, देश के इंटीग्रिटी के लिए ज्यादा तकलीफ की बात है। तो इसलिए ये जो दोनों लोग मिलके कर रहे हैं, पहले एक ही कर रहा था, अब 2 लोग मिलके कर रहे हैं। अब आप उसको बी टीम कह दें, सी टीम कह दें, नहीं कहें, मैं उसमें अभी थोड़ा सा झिझक रहा हूं बात करने में। पर कुल मिलाकर मैं सबाजी की तरह या अब्दी साहब की तरह ये जो चल रहा है इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहता। क्या कि अरे आपको जो करना हो करिए, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, हमारा ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है, और इसका ताल्लुक हमारी आत्मा से है और हमारे देश से है, और ये हमको आगे चलकर प्रभावित करने वाला है। इसलिए हम इसका विरोध करना चाहते हैं, खुलकर विरोध करना चाहते हैं।